शत्रुनाशक यह चमत्कारी हनुमंत कथा और दिव्य चौपाई आपके दुश्मन को पागलखाने में डाल देगा। जी हाँ भक्तों, अगर आपको हनुमान जी पर भरोसा है तो हनुमान जी आपके सारे संकट अवश्य दूर करेंगे। अगर कोई दुश्मन आपका जीना दुभर कर दिया है तो इस चमत्कारी कथा और दिव्य चौपाई को सोने से पहले सुनकर देखें भक्तों, आपका दुश्मन पागलखाने पहुँच जाएगा। मंगलवार सुबह हनुमान जी की पूजा करके, हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ करके सभी संकटों से मुक्ति एवं शत्रु बाधा दूर करने की विनती करते समय दुश्मन के करतूतों से हनुमान जी को अवगत करा के हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करके दिन भर शुद्ध रहकर एवं तामसिक भोजन को त्याग कर ब्रह्मचर्य नियम का पालन करके रात्रि में सोने से पहले हाथ पैर धोकर इस कथा और दिव्य चौपाई को सुनते हुए साथ में आप भी पढ़े। ये कथा पवन पुत्र हनुमान जी की है, बीच में रुके नहीं। हनुमान जी के भक्ति में लीन होकर लगातार सुनते एवं पढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र मंगलवार के ही दिन पूर्णिमा को नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। इनके पिता का नाम वानरराज राजा केसरी और इनके माता का नाम अंजनी थी। रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म से संबंधित बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। मान्यता है कि एक बार वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषियों को देखा जो समुद्र के किनारे पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक विशाल हाथी आया और ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो गए थे। वानरराज केसरी यह दृश्य पर्वत के शिखर से देख रहे थे। उन्होंने विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ऋषिगण वानरराज से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छानुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। माता अंजनी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय सूरज डूब रहा था। अंजनी डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगी। इसी समय तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा की तेजी के कारण वो चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक हवा चलना बंद हो गया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह सब कर रहा था। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आखिर कौन है ऐसा जो एक पतिपरायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए अंजनी से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं। वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह की वानरराज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। मान्यता है कि जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत के लिए देवता और असुर दोनों आपस में झगड़ने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। उस वीर्य को पवनदेव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद पवनदेव ने तीनों लोकों से वायु का प्रवाह बंद कर दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। त्रेतायुग में अवतारी सत्ता का अवतरण भगवान राम के रूप में हुआ था। उन्हीं राम के महान संकल्प की पूर्ति में हाथ बंटाने के लिए ऐसे वानर का प्राकट्य हुआ, जिसे सारी दुनिया हनुमान जी के नाम से जानती है।
हनुमान जी की माता का नाम अंजनी बताया जाता है। उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, अर्थात पवन के समान गतिशील। हनुमान जी में आध्यात्मिकता के संपूर्ण गुण विद्यमान थे। उनका एक विशेष आध्यात्मिक गुण था सेवा। सेवा ही उनकी साधना थी। प्रारंभ में वह वानरों के राजा सुग्रीव के दरबार में सेवा कार्य करते थे। तब तक तो उनका दायरा बहुत ही सीमित था और शक्ति सामर्थ्य भी सीमित थे। परंतु जब उन्होंने भगवान राम के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, तब से भगवान राम का कार्य करने के लिए पर्वताकार हो गए, अर्थात उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया और वह असंभव लगने वाले कार्यों को संभव कर दिखाने में सफल हुए। अपनी सेवा साधना और समर्पण के बल पर ही हनुमान जी आध्यात्मिकता की उच्चतम स्थिति तक पहुंच सके। न्याय, सत्य, प्रेम, सदाचार के लिए हनुमान जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कितने ही अजय राक्षसों का वध कर डाला और रावण की सोने की लंका जला डाली। सीता जी की खोज कर ली और अपनी अनवरत सेवा समर्पण के बल पर राम के दरबार अर्थात राम पंचायतन में अपना स्थान भी बना लिया। सच्चे उपासक के रूप में हनुमान जी ने परम प्रकाश का निरंतर ध्यान करते हुए उसे अपने रोम रोम में संव्याप्त करके सूर्य के समान अपने आप को तेजस्वी बना लिया था। हनुमान जी के जीवन में विवेकशीलता देखते ही बनती है। सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हुए समुद्र छलांगते समय जब सुरसा से भेंट होती है, तब पहले तो उसकी शक्ति की थाह लेने के लिए स्वयं ही उसके मुंह से अधिक बड़ा आकार बनाते हैं, किंतु जब उन्हें याद आता है कि मैं रामकाज के लिए अर्थात श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा बल एवं सिद्धि का प्रदर्शन बुद्धिसंगत नहीं होगा, छोटा आकार बनाकर उसके मुंह में प्रवेश करके कान के बाहर निकलकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी के व्यक्तित्व में निरहंकारिता कूट कूट कर भरी है। उनके जीवन में अहंकार कभी भी देखने को नहीं मिलता। सीता जी की खोज के लिए समुद्र लांघने की चर्चा चल रही है और सभी वानर रीछ अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, किंतु उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली होते हुए भी हनुमान जी चुपचाप बैठे रहते हैं और जामवंत के कहने पर ही अपनी स्वीकृति देते हैं। एक सुयोग्य दूत के रूप में हनुमान की भूमिका द्रष्टव्य है। वह मुद्रिका लेकर जब सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो अपना परिचय इसी रूप में देते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की। रावण के दरबार में भी जब श्री हनुमान प्रस्तुत होते हैं तो वहां पर भी अपने स्वामी राम के ही गुणों की गाथा गाते हैं। आसुरी वृत्तियों से जूझने हेतु एक योद्धा के रूप में हनुमान बेमिसाल हैं। मानसाकार ने उनके मुष्टिक प्रहार एवं गदा युद्ध का बखूबी वर्णन किया है। अब आपको कुछ दिव्य चौपाई सुनाता हूँ। इस चौपाई का उच्चारण जिस प्रकार किया जा रहा है, आप भी कोशिश करें कि चौपाई का उच्चारण इसी प्रकार हो। जैसा काम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़व निहारी। माम भी रक्षय रघुकुल नायक, घृतवर चाप रुचिर कर सायक। सुनी प्रभु वचन रख हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति मंजन सुखदायक। दैहिक दैविक भौतिक ताप,
राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो ये था हनुमान जी के चमत्कारी कथा और दिव्य चौपाई। इस कथा और चौपाई का उच्चारण लगातार 7 दिन तक करने से हनुमान जी के भक्त सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।